दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ शरीर स्ट्रक्चर के मानव शरीर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं इस टॉपिक को कवर करते हैं दोस्तों, जो कि हमारा मानव शरीर से, शरीर के अंग से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर हमारा आज हम देखते हैं मानव शरीर के अंग। क्या है दोस्तों? मानव शरीर के अंग। इसको आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। जी दोस्तों, आज इसको पढ़िएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए दिया है दोस्तों 16 फीट, ऑप्शन बी 18 फीट, ऑप्शन सी 32 फीट, ऑप्शन डी 22। तो दोस्तों, मानव की पाचन नली होती है वो दोस्तों, आपको पता होगा, क्लास 6 में पढ़ाया गया होगा। वो जो आता है नहीं हमारे एक आती है बुक, उसमें लिखा होता है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्तों। मानव शरीर की जो पाचन नली होती है वो 22 फीट लंबी होती है दोस्तों, याद रखना। 22 फीट लंबी होती है दोस्तों, याद रखना। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आप मनुष्य में पाचन क्रिया मतलब कहाँ से उस भोजन को किधर से खाते हैं, किधर से कवर करते हैं, उसको पेट में कैसे ले जाते हैं? तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि मनुष्य की में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए दिया है आमाशय, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी पक्काशय, ऑप्शन डी मलाशय। दोस्तों, जो कि हम आपको पता होगा, जो चीज़ हम खाते पीते हैं वो हमारे मुख से ही खाते पीते हैं दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। प्रश्न नंबर जो तीसरा है दोस्तों, वो कह रहा है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी पैंक्रियास, ऑप्शन डी बड़ी आंत। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग मतलब जो खाते पीते हैं उसका अधिकांश भाग किस हिस्से में जाता है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा जाता है वो सबसे ज़्यादा जाता है दोस्तों छोटी आंत पे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो हम खाते पीते हैं उसका सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग होता है वो हमारी छोटी आंत पे ही जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के पूरे जिंदगी में, पूरे जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित हो, मतलब कितने बार 2 दांत निकलते हैं? ऑप्शन ए दिया है 28, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका 20 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पूरे जीवन काल में 20 बार दांत विकसित होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है, प्रश्न नंबर कह रहा है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, मतलब कौन जोड़ता है? अस्थियों, हमारी जो शरीर में अस्थियां होती हैं और पेशियां, मांसपेशियां जिसे बोलते हैं, पेशियों को आपस में कौन जॉइंट करता है? ऑप्शन ए दिया है एक नई छोटी पेशी, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी उपस्थि, ऑप्शन डी लिगामेंट। दोस्तों, जो हमारी अस्थियां और पेशियों को जो आपस में जोड़ता है वो होता है टेंडन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिक कर लीजिएगा दोस्तों, टेंडन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रश्न नंबर छठवें की तरफ। प्रश्न नंबर छठवा कह रहा है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन ए है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। इसका राइट आंसर दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7वें की तरफ।
प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन ए दिया है लोहे की कमी से, ऑप्शन बी कैल्शियम की कमी से, ऑप्शन सी कोबाल्ट की कमी से, ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डी कैल्शियम की कमी से ही कमज़ोर होती है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम की कमी। इसका टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की तरफ। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व। ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम व फास्फोरस, ऑप्शन बी फास्फोरस व सल्फर, ऑप्शन सी पोटेशियम व कैल्शियम, ऑप्शन डी कैल्शियम व मैग्नीशियम। दोस्तों दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है वो हमारा कैल्शियम व फास्फोरस है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैल्शियम व फास्फोरस। सही कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। पूरे शरीर में कैसी कौन सी हड्डी जो कि सबसे लंबी है दोस्तों। हाँ सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी। हमारे शरीर से बड़ा नहीं यार, हमारे शरीर से बड़ा क्या हो सकता है। मानव शरीर के अंग की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए दिया है जांघ, ऑप्शन बी रिब केज, ऑप्शन सी भुजा, ऑप्शन डी मेरुदंड। तो दोस्तों जो कि हमारे पूरे शरीर में अंग की जो सबसे बड़ी हड्डी हो लंबी हड्डी होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जांघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है दोस्तों टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। टीबिया होते हैं नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया है टांग, ऑप्शन बी भुजा, ऑप्शन सी मुंह, ऑप्शन डी खोपड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि हमारा टांग। चल दोस्तों बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 का है दोस्तों मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है कैसी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया ठोस, ऑप्शन बी दिया है कीलल होती है, ऑप्शन सी होता खोखली होती है, ऑप्शन डी संधरी होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना ही ठोस होती है और ना ही कीलक होती है और ना ही खोखली होती है, ये होती है सरधरी होती है दोस्तों। कैसी होती है सरधरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है कौन सी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया फिबुला, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी स्टेपेज, ऑप्शन बी टिबिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फीमर। जी दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी से टिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन ए जबड़े की, ऑप्शन डी स्टेपेज, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी नाखून। तो दोस्तों जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जबड़े की हड्डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहे दोस्तों मानव रुधिर का पीएच मान, जो कि हमारा शरीर में एक अंग होता है उसमें जो पाया जाता है दोस्तों, इसका पीएच मान होता है दोस्तों 7.9। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.9 रेशियो। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है दोस्तों रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। मतलब आपके जो ब्लड में धातु पाई जाती है वो कौन सी है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लोहा। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर एक और है हमारा, जो कि 16वां प्रश्न है दोस्तों। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। पूरे मानव शरीर का जो रक्त बैंक जो रक्त संचार करता है, जो रक्त पैदा करता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हृदय। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को यह क्वेश्चन नहीं मालूम होगा दोस्तों, मेरे को मालूम है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर
सिखाया नहीं जाता, कई कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता दोस्तों। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा प्लीहा। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम अगले टॉपिक का अच्छे से निर्माण कर सकें दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर धन्यवाद।